मायरा अपने पति मयंक के साथ दिल्ली में रहती थी। मायरा और मयंक की शादी बहुत ही धूमधाम से हुई थी, क्योंकि मयंक ऐसा ही चाहते थे। शादी के बाद मयंक और मायरा दिल्ली चले गए। मयंक दिल्ली में ही नौकरी करते थे। मयंक के माता पिता गांव में ही रहते थे। मयंक ज़्यादा गांव नहीं जाते थे। जब कभी उनके मम्मी पापा को मिलना होता तो वो उन दोनों से मिलने दिल्ली आ जाते। 2-4 दिन रहते, फिर वापस अपने गांव चले जाते थे। मयंक ने दिल्ली में खुद का एक घर भी ले लिया था। फिर भी ना जाने क्यों उसके माता पिता यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकते थे। मायरा का घर रोड के साइड में ही था। उसके कमरे की खिड़की से रोड दिखाई देती थी। मायरा के किचन की खिड़की से भी रोड दिखती थी। मयंक का ऑफिस का टाइम सुबह 8 बजे का था। सुबह वो मयंक के लिए खाना बना रही थी, तभी उसकी नज़र खिड़की के बाहर एक लड़की पर पड़ी, जो लगातार उसके घर की तरफ देख रही थी। पहले दिन तो मायरा ने सोचा होगी कोई, उसने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया इस बात पर। दूसरे दिन भी मायरा ने देखा कि वो लड़की वहीं खड़ी उसके घर की तरफ देख रही है। कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा। मायरा रोज देखती वो लड़की वहीं खड़ी उसके घर की तरफ देख रही है। आज फिर जैसे ही मायरा किचन में गई तो उसकी नज़र खिड़की के बाहर गई। रोड के दूसरी तरफ वही लड़की खड़ी थी। ज़्यादा उम्र नहीं थी उसकी, यही कोई 23-24 की रही होगी। मायरा ने मनी मन सोचा, पता नहीं क्या देखती रहती है हमारे घर की तरफ। पहले दिन तो उसने सोचा होगी कोई, लेकिन वो 4-5 दिनों से लगातार उसके घर की तरफ देखती रहती है। मायरा ने सोचा कि क्यों ना जाकर उससे बात करूं, शायद किसी और का घर समझकर हमारे घर की तरफ देखती रहती हो। मायरा जैसे ही बाहर गई और उसकी तरफ जाने लगी तो मायरा को अपनी तरफ आता देख वो घबरा गई। मायरा ने जाकर उससे पूछा, कौन हो आप और आप मेरे घर की तरफ क्यों देखती रहती हैं? आपको क्या परेशानी है? आप किसे ढूंढ रही हैं? वो घबराई हुई बोली, मयंक को। वो यहीं रहते हैं ना? मायरा ने कहा, हाँ। पर आप कैसे जानती हैं मयंक को? क्या रिश्ता है आपका? इतना सुनते ही वो घबरा कर चली गई। मायरा ने पीछे से उसे आवाज भी दी, पर उसने जैसे सुना ही नहीं। वो घर वापस आई, तब तक मयंक भी सोकर उठ गए थे। मयंक ने मायरा से पूछा, इतनी सुबह सुबह कहाँ गई थी? मायरा ने कहा, एक लड़की से मिलने। मयंक ने पूछा, लड़की? कौन लड़की? मायरा ने कहा, पता नहीं, एक लड़की है, वो हमारे घर की तरफ देखती रहती है। और मैंने जब जाकर उससे पूछा तो उसने तुम्हारा नाम पूछा। वो तुम्हें जानती है। तुम उसको जानते हो क्या मयंक? मयंक ये सुनते ही भड़क गए, बोले, पागल हो क्या तुम? मायरा, कोई कुछ भी बोलेगा और तुम मान लोगी क्या? यार, मैं नहीं जानता कौन है वो, मुझे ऑफिस के लिए निकलना है, लेट हो रहा है। इतना बोलकर मयंक चले गए। लेकिन मायरा ने देखा, उसकी बात सुनने के बाद मयंक के चेहरे का रंग जरूर उड़ गया था। मयंक तो ऑफिस के लिए निकल गए, किंतु मायरा के दिमाग में पूरा दिन कुछ ना कुछ चलता ही रहा। मयंक जब शाम को घर आए तो मायरा ने उस विषय में कोई बात नहीं की। अगले दिन वो सुबह उठी तो उसने देखा कि मयंक आज पहले से ही उठ गए हैं। मायरा जब किचन में गई तो उसने देखा कि आज किचन की खिड़की की ऊपर वाली कुंडी भी लगी थी। मायरा हमेशा खिड़की नीचे वाली कुंडी से ही बंद करती थी, क्योंकि ऊपर वाली कुंडी खोलने में उसे परेशानी होती थी। उसने जैसे तैसे खिड़की खोली तो वो देखकर हैरान रह गई। मयंक उस लड़की से वहां जाकर बात कर रहे थे। वो उस पर चिल्ला रहे थे, गुस्सा हो रहे थे। लड़की रो रही थी और मयंक उसे वहां से जाने के लिए कह रहे थे। ये सब देखकर मायरा ने खिड़की बंद कर दी, ताकि मयंक को लगे कि उसने उस लड़की के साथ बात करते उसे देखा ही नहीं। मयंक फिर घर में आ गए। मायरा ने ऐसे जताया जैसे कि उसने कुछ देखा ही नहीं है। अब तो मायरा के दिमाग में न जाने कैसे कैसे ख्याल आने लगे। मयंक मुझसे क्या छिपा रहा है? मैंने मयंक से शादी करके कोई गलती तो नहीं कर दी है? आखिर वो लड़की कौन है? और मयंक उस पे इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? मयंक के जाने के बाद मायरा ने मयंक के सारे दोस्तों को, जिन्हें भी वो जानती थी, उन्हें फोन किया, लेकिन किसी को भी उस लड़की के बारे में नहीं पता था।
मायरा के समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। वो मयंक से सब कुछ पूछना चाहती थी, लेकिन उसे पता था कि वो झूठ बोलेगा। उसके बाद से मायरा ने उस लड़की को अपने घर के आसपास नहीं देखा। ये सब सोचते सोचते उसकी तबीयत बिगड़ने लगी। मयंक उससे बोलता था कि क्या हुआ, अपना ख्याल रखो, डॉक्टर के पास चलो। लेकिन अब मायरा को उसकी बातें बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी। एक दिन जब मायरा की हालत ज्यादा खराब हुई तो वो ऑटो लेकर पास के अस्पताल चली गई। डॉक्टर से दवाई लेने के बाद अस्पताल के पार्क में बैठी थी। तभी अस्पताल में मायरा को वो लड़की फिर दिखाई दी। उसी देखते ही जैसे उसकी बीमारी पता नहीं कहाँ भाग गई। वो दौड़कर उसके पास गई और उसका हाथ पकड़ लिया और उससे कहा, तुम कौन हो? तुमने मेरी जिंदगी में उथल पुथल मचा दिया है। बोलो, क्या रिश्ता है मयंक से तुम्हारा? और उस दिन क्या बात कर रही थी तुम मेरे पति से, तेरा मयंक के साथ? फिर उसने जो बताया वो सुनकर मायरा को लगा कि मेरा पति ऐसा है। उसने इतनी बड़ी बात मुझसे छिपाई। शाम को मयंक जब घर आए तो उस लड़की को अपने घर में देखकर चौंक गए। मायरा भी उसके पास ही बैठी थी। मयंक ने उसकी तरफ देखकर बोला कि अच्छा, तो तूने सब बता दिया इसे? मना किया था ना तुझे, और दूर रहने को भी बोला था मेरी फैमिली से। मायरा ने कहा, मयंक तुम इतने कठोर कब से हो गए हो? वो तुम्हारी बहन है, क्या तुम अपनी सगी बहन की मदद नहीं कर सकते? वो लड़की काया थी, मयंक की सगी बहन। उसने अपने मनपसंद लड़के से शादी कर ली थी, इसलिए मयंक और उसके परिवार ने उससे सारे रिश्ते तोड़ दिए थे। मयंक ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मेरी कोई बहन नहीं है, मेरी बहन मेरे लिए मर चुकी है। मायरा ने कहा, इसका पति अस्पताल में है, इसे रुपयों की जरूरत है। बहन नहीं तो इंसानियत के नाते ही तुम्हें इसकी मदद करनी थी। और अपनी पसंद की लड़की से शादी तो तुमने भी की है, फिर जो नियम इसके लिए तुम्हारे लिए क्यों नहीं? मुझे पता होता तुम ऐसी सोच रखने वाले हो तो मैं तुमसे शादी कभी नहीं करती। जिसको बहन के आंसू नहीं पिघला सके, उस आदमी के सीने में दिल नहीं हो सकता। इतना कहकर मायरा अंदर से अपने सारे गहने और पैसे लेकर काया के साथ जाने लगी। उसे जाते देख मयंक फूट फूट कर रोने लगे। काया भी अपने भाई को रोता हुआ देख रोने लगी। मयंक रोते हुए बोले, हमने इसे बहुत प्यार दिया, पापा ने, मम्मी ने, मैंने रानी बनाकर रखा, और ये ऐसे ही एक दिन बिना बताए घर से चली गई। हमारा प्यार तूने नहीं देखा, इसके लिए मैं रात भर रोया कि कहाँ होगी मेरी बहन, कैसी होगी मेरी बहन। तब इसे भाई और पापा की याद नहीं आई। अरे मुझसे कहती तो मैं तेरी शादी बड़ी धूमधाम से कराता, पर तूने क्या, तू तो ऐसे ही चली गई थी ना, तो अब क्यों आई है काया? काया ने कहा, भैया मुझे लगा आप लोग नहीं मानोगे। उन दोनों भाई बहन को रोते देख मायरा भी रोने लगी, पर आंसू के साथ जैसे सारे गिले शिकवे बह गए। मयंक खुद अस्पताल गए, काया के साथ मम्मी पापा को भी बुलाया। दोनों ने बेटी को बड़े प्यार से गले लगा लिया और सब ने काया के पति का अच्छे से इलाज करवाया। कुछ ही दिनों में काया के पति की हालत में सुधार आ गया। डॉक्टर ने कहा कि जल्दी डिस्चार्ज हो जाएंगे। मयंक की आंखों में अब एक अलग ही सुकून देखने को मिल रहा था। मयंक ने काया से कहा, अगर अब मुझसे कुछ छुपाएगी तो माफ नहीं करूंगा। हमेशा जो भी दुख सुख हो मुझे बताना। इतना कहकर दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। दोस्तों, जिंदगी बहुत छोटी है। आपके अहंकार में इतना सुकून नहीं है जितना कि माफ कर देने में है। एक बार करके देखिए, जिंदगी बदल जाएगी। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।